हमारा जो तत्काल अब हाल फिलहाल का जो सरपंच है वो पूरे गांव के खिलाफ जाके कब्रिस्तान बनवाना चाहता है, जबकि वहाँ पे हमारे पहले से ही शमशान घाट है और उसके ऊपर वो कब्रिस्तान बनवाना चाहता है। तो उसके लिए पूरा गांव उसके खिलाफ है, तो वो अपनी मनमानी कर रहा है। हम नहीं चाहते कि वहाँ कब्रिस्तान बने, कोई भी नहीं चाहता, एक आदमी भी नहीं चाहता, पूरा गांव उसके खिलाफ। आज आप देख सकते हो यहाँ कितने संख्या में आदमी इकट्ठे हुए हैं, सब उसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पे हमारे बुजुर्गों के भी राख है, वो सब कुछ है वहाँ पे, उसने सब कुछ उड़वा दिया, साइड वगैरह सब कुछ पड़वा दिया और बोल रहा है कि मैं यहाँ पे बनवा के रहूंगा। और इसी के विरोध में हम सब इकट्ठा हुए हैं आज यहाँ। ऐसा क्यों कर रहा सरपंच? उसकी सर उसको जिद है, वो एक परिवार है मुस्लिम जो गाँव में है, उसने उसको यह लगा लो कि इलेक्शन में वादा किया है या कुछ भी लगा लो, उसके लिए वो कर रहा है ये सब कुछ। और बाकी पूरा गांव उसके खिलाफ है। नहीं चाहते हम कि वहाँ पे कोई कब्रिस्तान बने, ना जगह है गांव में बनाने के लिए। शमशान के ऊपर जो हमारे पुराने शमशान है उनके ऊपर बना रहा है वो, तो ये नहीं, हम नहीं करने देंगे ये सब कुछ, ऐसा होने नहीं देंगे हम। हाँ जी बिल्कुल, डीसी साहब के पास आए हैं, हमने एसडीएम साहब के पास भी शिकायत दर्ज करवाई थी, वीडियो भी कल आए हुए थे मौके पे, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, तो इसलिए आज हम डीसी साहब के पास आए हैं। सरपंच किस धर्म से है ये? सरपंच हिंदू धर्म से ही है, लेकिन वो अपनी वोटों के लिए, उन्होंने अपनी वोटों के लिए अपने आगे आने वाले, वो कह रहा है कि मुझे गाँव में रहना ही नहीं है, मैं तो 1.5 या 2 साल गाँव में रहूंगा, इतने मेरा सरपंची का राजनीति रहेगा, तो उसके बाद मैं तो बाहर रहूंगा, इसलिए मैं पूरे गांव में ऐसा माहौल खराब करके जाऊंगा कि आगे आने वाला भी कोई सरपंच बनेगा उसके लिए भी आसान नहीं होगा कुछ भी काम करना यहाँ पे। तो उसको जिद है। और हमें सब ये जो मुस्लिम परिवार है, इससे हमारे आने वाले नस्ल को भी हमें लग रहा है कि हमें डर लगता है उन लोगों से, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा संख्या में उनके पास असला भी होता है, बाहर से भी आके लोग बसते हैं। तो हम सबको बहुत मुश्किल हो रही है कि भाई आगे आने वाली हमारी नस्ल है वो भी डरेगी इससे। वो भी सब रिश्तेदार भी वहाँ लड़के, कोई उनका बाहर का लड़की का लड़का है उसका मकान बनवा रहा है, उनके सबके प्लॉट पास करवा रहा है पैसे दे दे के अपने कुछ चंद वोटों के लिए। पूरे गाँव का पूरे गाँव का शांति उसने खराब कर दिया, पूरा माहौल खराब कर दिया उसने। तो ये मेरे गांव बेगमपुर तारपुर का मामला है, जहां पे सरपंच के द्वारा, जहां हमारे बड़े बुजुर्गों के दाह संस्कार हुए, जहां पे हमारे सैनिक थे उनके दाह संस्कार किए गए, अंतिम संस्कार किए गए, वो अस्थियां थी वहाँ पे, वो पूरा टीन शेड था। सरपंच के द्वारा अपनी जोर अजमाइश के द्वारा वहाँ पे वो सब कुछ जेसीबी से खुर्द-बुर्द करा दिया गया। और सरपंच के लड़के के द्वारा ये भी बोला गया कि ये लो तुम्हारे बड़े बूढ़ों की अस्थियां, ये फेंक दी गई। और उसके साथ साथ ये तुम्हारा पद प्रशासन जिसका भी तुम दल बल लगाना चाहते हो लगा लो, सरपंच के आगे कुछ नहीं चलेगा। ये मेरे पीछे मेरा पूरा गाँव खड़ा है, मेरे दादा परदादाओं की अस्थियों के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया गया, उनको सूता गया। और एक एक व्यक्ति के साथ उनके जो मन को आहत हुआ है उसके लिए न्याय चाहते हैं। और वहाँ पे हम कब्रिस्तान नहीं बनना देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ मुस्लिमों का एक घर है जिसके लिए सरपंच ये कर रहा है। उसके घर में से भी 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं हमें कब्रिस्तान नहीं चाहिए, लेकिन सरपंच अपनी चंद वोटों की राजनीति के लिए उसने वादे किए थे जब वह सरपंच बना उससे पहले कि मैं तुम्हारा ये कब्रिस्तान है वो बनवा दूंगा, आप मुझे वोट दीजिए। उन्होंने वोट किया, लेकिन आज सरपंच को जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने ये गाम राम जिन्होंने वोट दी थी, वो भी उसके अगेंस्ट खड़े हैं। यहाँ पे देख लीजिए बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने सरपंच की वोट दी थी, लेकिन वो उसका विपक्ष में उसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे गांव में कब्रिस्तान क्यों बनाया जा रहा है, और वो भी शमशान की भूमि पर जहाँ पर हमारे बड़े बूढ़ों के संस्कार किए गए। मैं चाहता हूँ सारे प्रशासन से सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ पे कोई भी कब्रिस्तान वगैरह ना बनाया जाए, हमारे गाँव में सुख शांति रखी जाए। गाँव में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गए हैं, आपसी भेद, तो इसको रोका जाए। जी ये कब्रिस्तान का मामला है जी। सरपंच साहब जो हमारे बड़े बुजुर्गों के ज़्यादा संस्कार हुए हैं, जो हमारे शमशान घाट है वहाँ पे कब्रिस्तान बना रहे हैं, और उस चीज़ के पूरे गांव वाले खिलाफ है। ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है एक किस्म से। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी जो ये है ये कैंसिल हो जाए, बनाए नहीं, ना वहाँ जगह है ना कोई राजी है। हमारे हिंदू एक घर के लिए कब्रिस्तान होगा, जब पूरा गाँव खिलाफ है तो मुस्लिम लोगों, ये तो एक धर्म की वो है ना, हमारे धर्म के खिलाफ काम हो रहा है, और गांव की राजी नहीं है इसमें, पूरा गांव खिलाफ है। तो आपके द्वारा सरपंच से बातचीत करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया? हाँ कई बार समझाने का प्रयास किया, 2-3 बार गांव की जब लेडीज सामने आती हैं अपना काम धंधा छोड़ के, तो वो तभी आती हैं जब पानी सर के ऊपर से चला जाए, वैसे तो निकलती नहीं। कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अभी इसी उम्मीद से आए हैं कि भाई हमारी सुनवाई और वो कब्रिस्तान ना बने। तो आप किसके पास आए हो? डीसी साहब के पास आए हैं, दरख्वास्त लेके वो सुनवाई करेगा। कल भी ऑफिसर आया था, उसने कुछ सुनवाई नहीं की। ये हमारे गांव बेगमपुर तारपुर का मामला है। ये जो हमारा सरपंच है वजीर देसवाल, इसने क्या किया है, इसने जो हमारे पुराने शमशान थे जहाँ हमारे पूर्वजों के दाह संस्कार होते थे, वहाँ हमारा पुराना एक साइड भी था, इसने उसको खुर्द-बुर्द करके वहाँ पे अब इनके विशेष समुदाय के लिए कब्रिस्तान बना रहा है।
जो कि इनकी हमारे गांव में कोई पॉपुलेशन भी नहीं है, और चंद वोटों की राजनीति के लिए पूरे गांव इनके खिलाफ है। मतलब जिन आदमियों ने इनको वोट दी थी वे भी इनके खिलाफ है। 80 से 90% गांव ये नहीं चाहता कि हमारे गांव में कब्रिस्तान बने। और सबसे बड़ी बात, ना कोई ज़मीन है कब्रिस्तान की, एक गऊ चरान की ज़मीन, उसमें ये कब्रिस्तान कैसे बना रहा है। हमारे जो पूर्वजों के दाह संस्कार हुए हैं, अंतिम संस्कार हुए हैं, हमारा साइड था वहाँ, उसको खुर्द बुर्द गए क्यों बना रहा है। ये तो वो हो गया भाई हिंदू कुछ नहीं है, ये तो मुसलमानों के लिए कर रहा है सब कुछ। तो गांव नहीं चाह रहा, हमारे गांव में ये बनने नहीं देंगे। सारा गांव एकजुट है, बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ है सब। तो डीसी साहब से मिलोगे आप? डीसी साहब से मिलेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि गांव में सुख शांति बनी रहे। और ये नाजायज़ किसी का भी नाम लेके और पर्चे दर्ज करा रहा है, ये गाँव में मतलब विवाद का पैदा कर रहा है। ये सरपंच ज़बरदस्ती करके इनकी कब्रिस्तान बनवाना चाह रहा है, और वो ऐसे भी नाजायज कब्जा करवा रहा है गौचरान के अंदर। हाँ, ये बिल्कुल गांव से नहीं कर रहा, ये हटवा जाए। क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों कर रहा है? वो अपनी ताकत दिखा रहा है सरपंच, राजनीति के फायदे के लिए, अगले वोट लेने के लिए। बेगमपुर तारपुर। कितनी वोट है जिनके वो कब्रिस्तान? 7 वोट। वो जी एक घर आया था, उसके 5-4 बच्चे हैं, इतना ही है। तो आज गांव नहीं चाह रहा भाई गांव में कब्रिस्तान बने। हिंदू का गांव है, एक घर है, वो भी बाहर से लाया हुआ है, इसकी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। तो आज डीसी साहब के पास आए हो? हाँ जी, डीसी साहब अपील करोगे? अपील यही करेंगे जी, रिक्वेस्ट है हमारी, और ये प्रस्ताव भाई कैंसिल किया जाए। हाँ, और नहीं होया तो फिर गांव में परेशानी बढ़ जाएगी, खून खराब भी हो जाएंगे, था नहीं रहा गाँव। जो सरपंच आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि सरपंच तो आप ही के द्वारा बनाया गया है। नहीं बना तो गांव ने है, ताकत हंगा मान गया ना, उसका बहुमत है, 4 हो गए, वो 3 मेंबर हैं, 1 सरपंच है, बाकी पंच बहादुर है उससे इसके विरोध में। जो आपके द्वारा मौजूदा बंदे गांव के, उन्होंने समझाने का प्रयास किया? सब कुछ किया है जी, मान नहीं रहा। मैंने बार बार समझा भाई तू ऐसा ना करे, गांव का मामला है यहाँ। वो नु कह रहा है 1 इंच भी जगह नहीं दूंगा। हाँ, मेरी ताकत है, मेरा बहुमत है, मैं बना कर रहूँगा।